लगता है कि दिल्ली में फरवरी तक में एक नई सरकार बन जाएगी और किसकी सरकार बन जाएगी ये भी तय हो जाएगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये भी फरवरी तक लोगों को पता लग जाएगा। फिलहाल मेरी मौजूदगी दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा में है और ये एक पार्क है। यहाँ पार्क में तमाम आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि बुजुर्ग लोग हैं जो पार्क में अपना धूप सेकने, अपना समय व्यतीत करने आए हैं। तो इनसे जानेंगे क्या लगता है इस बार दिल्ली में केजरीवाल अपनी हैट्रिक चांस पूरा करेंगे या इस बार यहाँ पे बीजेपी जिस तरीके से तमाम राज्यों में, चाहे आप महाराष्ट्र देखें, हरियाणा देखें और उससे पहले आप लोकसभा में देखें, वहाँ पे भी सरकार बीजेपी की बनी है। तो क्या इस बार बीजेपी की लहर में दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आएगी या इस बार यहाँ पे केजरीवाल फिर अपना हैट्रिक चांस पूरा करेंगे? 20 साल से यही करेंगे। भाजपा राज नहीं करेगी दिल्ली में। 20-25 साल से वही नहीं भाजपा। हम तो भाजपा चाहिए हमें दिल्ली में, हमें नहीं चाहिए सरकार। ये कहते हैं कि भाजपा बड़ी महंगी सरकार है। महंगी नहीं है, ये महंगी सरकार है। कहाँ हरियाणा में महंगी नहीं हुई, महाराष्ट्र में महंगी नहीं हुई है। हमको बदलाव चाहिए यहाँ पे दिल्ली में। क्यों चाहिए आपको बदलाव? हमारे सिटीजन लोगों की सारी सुविधा होगी। हमारे लोगों को जो केंद्र से सुविधा मिलती है सब कोई मिल ही नहीं रही हमारे को। अच्छा, मतलब जो केंद्र की सुविधाएं होती है वो आपको यहाँ राज्य में मिलती नहीं मिल रही हमारे को। अच्छा, ये बताओ, ये जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि दवाई मोहल्ला क्लिनिक, नहीं इसका सुविधा मिलता है कि नहीं? है ही नहीं कुछ भी, सारे बंद पड़े हैं। लोधी कॉलोनी में जाके देखो, वहाँ बंद पड़ा हुआ है, सब बंद पड़े हैं, दवाई है ही नहीं। जो यात्रा की जो बात कर रहे हैं कि महिलाओं को यात्रा फ्री है। कोई गया होगा कर दिया होगा, अपने लोगों को कराते हैं ये। अच्छा, अपना लोगों का फायदा कराते हैं। हाँ, पब्लिक का कोई फायदा नहीं है, अपने लोगों को कराते हैं ये। एक के साथ एक फ्री भी दिया था उन्होंने। हाँ, तो क्या फायदा? लीवर खराब कर दिए लोगों के, सारे लीवर खराब हो गए, बीमार पड़े में सारे। नकली शराब दे दी। हाँ, और क्या फ्री में वासी नहीं मिलेगी? लीवर खराब पड़े, इनके लीवर खराब पड़े, सबके लीवर खराब पड़े में, सबके बेचारे बीमार। दवाई नहीं उनके लाख। तो मोहल्ला क्लिनिक भी तो खुला है ना उनके। ये कैसे दावा कर रहे हैं भाई? कौन सा? इनकी मर्जी है, कुछ भी करेंगे, इनका हक है, देशवासी है। तो ये बताओ, इस बार मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी? मिलेगी कम से 30 से ऊपर मिलेंगी। बहुमत से सरकार बनाएगी? बिल्कुल। कांग्रेस भी पैदल चल रही है, यहाँ पे यात्रा कर रही है। कांग्रेस के है ना, ये जो राहुल ने लट्ठी दिया, अगर कोई दूसरा नेता होता ना तो आ जाती। ये राहुल पार्टी छोड़ के बिजनेस करे ना, टाटा बिल बन जाए और संभाले तो कांग्रेस आ जाएगी। मतलब गांधी परिवार को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए? नहीं, इसको छोड़ देनी चाहिए राहुल को। हाँ, ये बिजनेस बनना चाहिए। ये राजनीति के लायक नहीं मानते? हाँ, बिल्कुल नहीं है राजनीति। ये बिजनेस बनना चाहिए। बिजनेस हो, फैक्ट्री बैठे इंडस्ट्री वाला आदमी बनना चाहिए, जैसे वो है ना अडानी। हाँ, ऐसे बनना चाहिए। इसको ये राजनीति इसको मतलब नहीं, इसको पॉलिटिक्स में नहीं, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताओ, क्या संभावनाएं बनती हैं अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो आप क्या देखते हैं कि बीजेपी क्या क्या कर देगी? अब बहुत कुछ कर देगी, वो तो बाद में देखेंगे। अच्छा, बाद में देखेंगे क्या करती है। अच्छा, ये बताओ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमको एलजी काम करने नहीं दे रहे, फिर कहते हैं अमित शाह नहीं करने दे रहे। झूठ बोलता है, जो हाँ नहीं, झूठ बोलता है। कोई बात सुनो, कोई को आपको काम रोकेगा? पब्लिक के कोई काम रोकता है? काम तो कोई नहीं बस तो सबके लिए। हाँ, अगर नहीं करना, अब उसने अब देखो सरकार नहीं है, अभी मार्शल लागू करे उनने। जी करे नहीं, अभी ऑर्डर दिया नहीं मार्शल को। अब कहते काम नहीं करने दे रहे उसको, अभी ऑर्डर दिया उन्होंने मार्शल सबको, जितने भी ये सब वापिस आने की नहीं है। कह रहे कि दिल्ली में जो अपराध बढ़ रहा है वो अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली में अपराध घटे, क्योंकि केंद्र पुलिस उनके अंडर में आती है। नहीं, ये देखो ये लॉ ऑर्डर के ऊपर बात है। लॉ ऑर्डर बात है, ये जो पार्टी बैठ के बात करें ना कि लॉ ऑर्डर दिल्ली का कैसे है, ये तो पार्टी के अंडर में बात होती है। पार्टी का असर ज़्यादा बैठेगा पार्टी के ऊपर, पब्लिक का असर कम बैठता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में संलिप्त पाई गई, तो क्या इससे भी आम आदमी पार्टी का थोड़ा वजन घटा? बिल्कुल घटा, बहुत ज़्यादा घटा। 1 किलोमीटर के अंदर 7 ठेके खुले पड़े हैं। बताओ, स्कूल के पास ठेके खुले हुए हैं। हाँ, और बच्चों को 19 साल के बच्चों को दारू पिला रही है। 24 साल से 19 साल कर दिए इन्होंने। हाँ, फिर बच्चे सारे स्कूल में जाएंगे, दारू पियेंगे। दारू की स्कीम बिल्कुल रद्द है। तो आप भी चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में डबल इंजन की? हाँ, बिल्कुल। अब बोला सही, डबल इंजन। हाँ, डबल इंजन। ऐसा तो नहीं कभी आप वोटिंग वाले दिन कुछ बदल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलने वाले, नहीं, डबल इंजन की सरकार। अब बोला तो सही। अच्छा, कहते ये है कि मोदी की सरकार में महंगाई बहुत है, इसलिए मोदी कहाँ महंगाई है? कुछ महंगाई नहीं, तो कमाल कर दिया आपने।
इतनी सरकार चली आ रही है, हिंदुस्तान में कोई महंगाई है, कुछ भी महंगाई नहीं लगती है मुझको, कंट्रोल कर रखा है। सब कंट्रोल कर रखा सब कुछ। तो ये कांग्रेस वांग्रेस का कुछ जादू वादू चलेगा? नहीं, कांग्रेस कहाँ चलेगा, राहुल नहीं चलने देगा। नहीं चलने देगा। हाँ, तो आपको लगता है कि इस बार मोदी उस सूखे को गीला कर देंगे जो सूखा भाजपा की हाँ हाँ, हम चाहते हैं। आप चाहते हैं? हाँ, 20-25 साल से कोई सरकार बदली है ना, हम बदलाव चाहते हैं हम। के बाद हाँ। किसी ने काम नहीं किया। अच्छा, शीला दीक्षित के बाद 1 रुपए का काम नहीं हुआ यहाँ बदलाव चाहते हैं। ना। अरे तो एक बार कांग्रेस को मौका दो, क्या पता बढ़िया का कर। क्या देना, वो तो एकदम ऐसा करता बाहू ऐसा, तब बात करता, उसको कुछ आता है बोलना। जलेबी उसकी फैक्ट्री में बन रही है तो क्या। जलेबी फैक्ट्री में हाँ। बनाते हैं। कभी तो कहते हैं कोई आदमी दूसरा चाहिए। राहुल गांधी से नाराजगी है या केजरीवाल से नाराजगी है? नाराजगी हम नाराज दोनों से है। दोनों से है। सभी के लिए थैला पकड़ कर एसी में जा रहे हैं। नॉन एसी आएगी उसमें नहीं बैठेंगे, एसी चाहिए। एसी चाहिए। हाँ, केजरीवाल इस बार आएंगे कि नहीं? सीट तो लाएगा लेकिन आना मुश्किल है भाई। अच्छा, सरकार नहीं बना पाई। ना, सरकार अपनी बनी बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के भी कम से कम 10 से 15 मेंबर आएंगे। हाँ जी, इस बार कांग्रेस के भी कम से कम 10 से 15 मेंबर आएंगे विधानसभा के अंदर, और सरकार जो बनेगी वो भाजपा की बनेगी, और आम आदमी पार्टी के जितने भी हैं ये, इनकी सब पोल खुलेगी। मान लिया आज वो 500 करोड़ 600 करोड़ 1000 करोड़ बांट रहा है हर महीने, कहाँ से लाएगा वो? बताओ आप। अपने कहीं उसके गांव में है क्या जमीन, या वो कुछ है जो बेच के ला देगा? नहीं है, गांव में तो कुछ भी नहीं है। फिर तो ऐसे क्यों बांट रहा है? मैं कह रहा हूँ कि आधा कर दे वो। भाई किराया 50 रुपये लग रहा है, वहाँ 25 कर दे। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ठीक है आधे करो आप, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। पर ये थोड़ी ना कि फ्री हो गया जी, माफ़ हो गया। माफ़ के चक्कर में जो तुम सबको दुनिया को पागल बना रहे हो, हिमाचल वाली साहब हो जाएगा, जैसे हिमाचल में। बोलो आप। जी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पार्टी चाहे किसी की भी है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। बट ये है कि जो अच्छा काम करेगा केंद्र में सरकार उसी की आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली का और हमारा जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा 2025 में। कोई मजबूत नहीं होगा, ये सब नीचे जाएगा। गड्ढे में जाएंगे क्या? गड्ढे में नहीं जाएंगे, मैं कह रहा हूँ नीचे जाएगा। लेवल घट जाएगा। हाँ, लेवल घटेगा। और इस बार जैसे अभी कांग्रेस की 0 सीट है ना, जी। इस बार 10 से 15 सीट कांग्रेस की भी आएंगी, देख लेना आप। अच्छा, जी हाँ, फिर भाजपा कितनी पाएगी सीटें? भाजपा करीब पाएगी 40 के आसपास। तो सरकार बना लेगी भाजपा? हाँ, सरकार बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल बहुमत के साथ में बनाएगी। रवि नेगी टिकट ला रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा जब भाजपा को वोट दोगे? क्यों दोगे भाजपा को वोट? मतलब सवाल ये है कि क्यों दोगे मोदी को वोट दिल्ली के अंदर? हम मोदी को वोट इसलिए देंगे, सबसे पहले तो अपना हिंदुस्तान बचाने के लिए। और मोदी जो है इंडिया का लेवल का नहीं है, वर्ल्ड का लीडर नंबर 1 नेता है। उसकी जो है हर जगह जहाँ पे छोटे छोटे कंट्री हैं उनमें भी उसकी जो है इज्जत हो रही है। वहाँ पे जाके अपनी पहचान बना रहा है वो, और हर जगह उसकी बूझ हो रही है। और जहाँ पे वो उसके अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो खाली देश के लिए कर रहा है। अरे तो अरविंद केजरीवाल भी तो कहते हैं कि शिक्षा मॉडल देखो आप दिल्ली का कितना मशहूर मॉडल कोई नहीं है। एक कमरा, मेरी बात सुनिएगा, स्कूल देखा है मैंने ये वाला स्कूल, एक कमरे का खर्च आता है मात्र रिनोवेशन का 2.5 से 3 लाख रुपए उनके हिसाब से। वो कागजों में दिखा रहे हैं 24,75,000 रुपये एक कमरे का रिनोवेशन। बताइए आप, ये कहाँ से हुआ? इतना मोटा पैसा है। खाली अगर हम अपना कमरा बनाने लगे हैं ऊपर अपने, तो हमारा 2.5-3 लाख का खर्चा आता है। और यहाँ पे भी वही हुआ है, 2,75,000 से 2,90,000 तक का खर्चा आया था। इन्होंने उसमें कागजों में दिखाया 24,75,000 रुपये। तो क्या अच्छा है ये कागजों में क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा ये बताइए, यहाँ से 100 मीटर दूरी पड़पड़गंज के आम आदमी पार्टी का ऑफिस है यहाँ कोने पे। हाँ जी है। तो सिसोदिया जी ने कितना काम किया यहाँ पे? सिसोदिया जी ने हमें तो एक दिन मिले नहीं हैं। 4 साल पहले मेरे से एक दिन मिले थे, हाथ मिलाया था। अच्छा। उसके बाद आज तक नहीं मिले हैं। फिर मिला ही नहीं कभी? नहीं मिले कभी भी, चेहरा भी नहीं देखा उन्होंने? नहीं। ईद के चांद बन गए मतलब। ईद के चांद हो गए हैं सिसोदिया जी। वैसे तो 2 साल तो मेरे ख्याल से अंदर रहे हैं वो। 18-20 महीने। सिसोदिया जी का ऑफिस जहाँ है 10-12 साल से, वो नाला आज तक साफ हुआ है? हाँ, वहाँ कोई जा सकता है? पूरा पानी से कॉलोनी डूब रही है, मतलब उसको साफ नहीं करा पाए हैं। और वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके आते हैं। ऑफिस के हालत में जो नाला है पानी निकल ही नहीं रहा, पूरा ये कॉलोनी डूब रही है बरसात में। ये हालात है, क्या कहा जा सकता है। सिसोदिया के पास एक दफे हम गए, एक बिजली का पोल है ऐसे सड़क के बीच में। जी हाँ, 20-25 आदमी
जब ससुर आया ससुर को एप्लीकेशन दे दी, कहता तेरे घर में लगाऊं, तेरे घर में लगाऊं, तेरे घर में लगाऊं। ये कोई तमीज है? हमने कहा यार एक साइड करो या इधर करो या इधर करो। घर नहीं किया, क्या उल्टा दाग करके आ गए वापस। अच्छा बाबूजी एक बात बताइए, ये हिंदुत्व वाला मुद्दा भी चलेगा कि नहीं? चलेगा पक्का, जो हिंदू होगा वो अब देगा। जब मुसलमान अपना वो कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप हिंदू होंगे तो आप भी हिंदुत्व पे आएंगे। ये भी बड़ा फैक्टर रहेगा कि एक हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट डलेगा। हाँ जी, सबसे ज़्यादा वोटिंग यही होगी। हिंदुत्व के मुद्दे हाँ, हिंदुत्व। बटेंगे कटेंगे वाले। हाँ, बटे और कटेंगे। एक है तो सेफ है। सेफ। केजरीवाल भी लेकिन जोर तो भरेंगे, इतना कोई हल्का चुनाव तो रहेगा नहीं केजरीवाल। फाइट तो बढ़िया रहेगी दिल्ली में। हाँ, फाइट है, अच्छी रहेगी। तो उसमें आप मानते हैं कि इस बार भाजपा अपनी इज्जत बचा ले? इज्जत बचाएगी। जो सूखा यहाँ भाजपा के लिए है वो नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा तो ना हो कभी केजरीवाल फिर एक बार ये साबित कर दें कि भाई मोदी आप हैं और हम हैं। ये ऐसा नहीं होगा। कभी इतिहास में दर्ज हो कि एक नेता मोदी जी थे लेकिन केजरीवाल के सामने कभी तो यही सरकार नहीं बना अब की बार यही नहीं होगा। बीजेपी ही है टूट जाएगा ना, पर ये ये टूट जाएगा। ऐसा ना हो कभी केजरीवाल ऐसा साबित कर दें कि मोदी भले ही प्रधानमंत्री रहे लेकिन दिल्ली केजरीवाल के अंडर में। 1 किलोमीटर के अंदर 60 ठेके हैं। 60 ठेके? हाँ जी। बताओ, मदर डेयरी से लगा करके लक्ष्मी नगर तक 7 या 8 हैं। इतने ठेके? इतने। जी। मैंने सुना कि दिल्ली में पिंक ठेके भी खुल गए थे महिलाओं के लिए। पता नहीं भाई, पिंक तो घर में मंगा लो वो भी हो जाता है। नहीं, मैंने सुना था कि पिंक ठेके भी दिल्ली में खुल गए। महिला खुल के शराब खरीद। पता नहीं भाई, हम तो पीते नहीं ना, पिंक और ग्रीन हम नहीं जानते। आप पीते ही नहीं है? नहीं। जय श्री राम। तो ये दिल्ली के लोग, इनकी राय आपने सुनी कि अलग अलग इनके मुद्दे हैं। जब वोटिंग होगी कुछ लोग तब कह रहे हैं कि तब हम कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे, कुछ लोग पार्टी बेस पर वोट करेंगे। कुछ लोगों के लिए हिंदुत्व का मुद्दा भारी है तो कुछ लोगों के लिए जो शराब ठेके खोले गए वो एक बड़ा मुद्दा है, कुछ लोगों के लिए फ्री का मुद्दा है। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा और आपको दिल्ली में क्या लगता है, इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये भी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, द न्यूज़पेपर से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।